सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसे ये निकला CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको सप्लाई करता है? स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को सप्लाई करता है, ये इनर्वेट करता है, यानी करंट पहुंचाता है। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह कि हमारे ब्रेन के अंदर एक जगह है जिसको वेंट्रिकुलर स्पेस कहते हैं, एक हमारे दिमाग के अंदर एक जगह है, उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर नंबर 4 महजूद सब मिलते हैं, उनसे करंट बनता है और जो नर्व को सप्लाई होता है उसको इनर्वेट कहते हैं। ये इसके अलावा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये इसको सप्लाई कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को। दूसरा एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या मतलब इस बात का? ये इसका पार्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS। जो ANS है, ANS का एक और पार्ट होता है, एक और क्लासिफिकेशन होती है जिसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम के नाम से याद किया जाता है। इसी तरह जो आपको पढ़ाना है, जिस पर आपने तवज्जो देनी है, वो है ANS। ये इसकी ब्रीफिंग है, ये इसकी समराइज किया मैंने। ANS जो होता है, ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसकी दो क्लासिफिकेशन होती है, दो टाइप, दो काइंड होती है, दो कैटेगरी होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नंबर 1 क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, SNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरी जो होती है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, PSNS, पैरासिम्पैथेटिक। ये दो इसकी क्लासिफिकेशन होगी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक नर्वस सिस्टम है, ये खुद का निजाम है, इसका काम होता है फाइट या फ्लाइट कर देना, लड़ना या उड़ जाना, इसका यही काम होता है। ये परिंदों के परों में भी होता है, परिंदों के परों में भी होता है, परिंदों के परों में भी होता है। परिंदा बैठा रहता है, देखता रहता है, उस पर हमला करने उड़ जाता है, या वो लड़ता है या वो उड़ जाता है परिंदा। इसी तरह फाइट एंड फ्लाइट नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो मैं अगली स्लाइड पर आ रहा हूं, बिल्कुल आस्ते से समझो, पढ़ना मुझे जल्दी नहीं पढ़ना। देखें, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये टाइप ऑफ मोटर, ये मोटर नर्व सिस्टम है। क्या है मोटर? मोटर का मतलब क्या माना है? चलना। ये मैं चल रहा हूँ, ये मेरा मोटर है, ये चल रहा है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसको सेंसी नर्व कहते हैं। महसूस कर रहा हूँ, जुबान के ऊपर बाल है, स्किन के ऊपर महसूस कर रहा हूँ, कोई फार बढ़ गई, कोई कुछ हाथ लगाया, महसूस कर रहा हूँ, तो इसको कहते हैं सेंसरी सेंसेशन जी, सेंसरी नर्व। और ये है मोटर, ये टाइप ऑफ मोटर नर्वस सिस्टम। इनरवेट्स स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को, स्मूथ मसल जो होते हैं उनको ये सप्लाई करता है। इनरवेट का मतलब होता है करंट सप्लाई करना। करंट नर्व जो होती है उसके अंदर ब्लड नहीं होता, नर्व के अंदर, नर्व ब्रेन से आ रही है, उनका ब्रेन के साथ कनेक्शन होता है, इनके अंदर करंट आता है, करंट होता है इसके अंदर। और हमारा जो हाथ मूव कर रहा है, ये हमारी जो रेडियल नर्व है, रेडियल नर्व की वजह से मेरा हाथ मूव कर रहा है, रेडियल नर्व की वजह से। और ये जो मैं चल रहा हूँ, ये यहाँ से एक शाटिक नर्व होती है, शाटिक नर्व होती है, फिमोरल नर्व होती है। फिमोरल नर्व के आगे 3 ब्रांचें बनती हैं जो इस टांग की तरफ जा रही हैं, तो उसको कहते हैं 3 नर्व्स की ब्रांचें बनती नीचे। जो हमारा फुट ड्रॉप होता है, ये 3 नर्व की ब्रांचेस कहलाती है। ये इसका ताल्लुक भी मोटर सिस्टम से है, मोटर से। ग्लैंड्स को, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड है, उनको सप्लाई करता है, हार्ट को सप्लाई करते हैं। और कंसिस्ट ऑफ दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? प्रिपेयर द बॉडी टू फेस और एमरजेंसी के लिए अपनी जिस्म को ये तैयार रखना। फाइट और फ्लाइट, इस सिंपैथेटिक नर्वस क्या मतलब है? या तो फाइट करना या लड़ना, या फ्लाइट करना या उड़ जाना, ये दोनों ये परिंदों के परों में होता है जी, हमारी बॉडी के अंदर। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस PNS जो होता है, रिस्टोर द रेस्टिंग स्टेट। ये रेस्टिंग स्टेट पे रहता है, ये रेस्ट करता है या डाइजेस्ट कर लेता है, रेस्ट करता है या डाइजेस्ट करता है। अब मैं आता हूँ कि
मुश्किल नहीं पढ़ना, बिल्कुल मैंने आसान पढ़ना है। ये मैंने अभी आपकी बेस शुरू कर दी है, पहले मैंने बेस बनानी है, फिर आप जाकर जो है बाइट उसको समझेंगे। ओकुलर स्ट्रक्चर इनहिबिटेड बाय दी ऑटो नर्वस सिस्टम जो है, ये आंख के कौन कौन के स्ट्रक्चर को सप्लाई करता है? कौन कौन से? आइरिस मसल। जो आइरिस मसल होते हैं आंख के, जो आइरिस मसल है, आइरिस जो होता है वेस्कुलर होता है, एंटीरियर चैम्बर में होता है, और आइरिस के दो मसल होते हैं। आइरिस मसल भी लिखा हुआ है, गेट सरप्राइज आइरिस मसल। आइरिस के कौन कौन से दो मसल होते हैं? नंबर 1 ये सिमेट्रिक प्यूपिलार मसल है, सिमेट्रिक प्यूपिलार मसल है। दूसरा डायलेटर प्यूपिलार मसल, सिमेट्रिक प्यूपिलार मसल और डायलेटर प्यूपिलार। जो सिमेट्रिक प्यूपिलार मसल है इनको कंस्ट्रिक्टर मसल भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कंस्ट्रिक्टर मसल भी कहते हैं इनको। दूसरा एक और इनका नाम है, जो सिमेट्रिक प्यूपिलार मसल है इनको कंस्ट्रिक्टर मसल भी कहते हैं, मायोटिक मसल भी कहा जाता है, और इनको ये स्मूथ राउंड रिंग शेप मसल भी इनको कहा जाता है। ये स्मूथ मसल भी कहते हैं, स्मूथ राउंड रिंग शेप में होते हैं। मतलब क्या? ये यूं दायरे की शक्ल में होते हैं, यूं जो गोल गोल, ये दायरे की शक्ल में। तभी तस्वीर आएगी यहाँ पे, डायग्राम आएगा, मैं उस पर नहीं बना रहा बोर्ड पर। अच्छा, दूसरा किसको सप्लाई करता है? सिलरी मसल। जो आंख के इंट्राओकुलर मसल, इंट्राओकुलर मसल 3 है, वो कौन कौन से? सिमेट्रिक प्यूपिलर मसल और डायलेटर प्यूपिलर मसल और सिलरी मसल। सिलरी बॉडी के जो सिलरी मसल होते हैं उनको कहा जाता है स्मूथ मसल्स ऑफ द आईलिड। ये जो आईलिड हमारा है, आईलिड इसके स्मूथ मसल होते हैं। आईलिड के कौन कौन से मसल होते हैं मैं बता दूं आपको। आईलिड जो है अपर आईलिड, इसमें एक मसल होता है लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियर मसल। लिवेटर, लीवेटर का मतलब है लीड को ऊपर उठाने वाला, लीड को ऊपर उठाने वाला वो मसल जो लीड को ऊपर उठाता है, आंख को खोलता है, लीड ऊपर दिया है। लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियर मसल किसको कहते हैं? नंबर 1। नंबर 1। दूसरा जो हमारा लोअर लीड होता है, इसके अंदर एक मसल होता है, उसको मसल को कहते हैं आर्बिक्यूलरिस ओकुली मसल। आर्बिक्यूलरिस ओकुली। जब आप तवज्जो से पढ़ेंगे, शौक से पढ़ेंगे, आपके लिए वो समझ आएगा। जब आप दिली से पढ़ेंगे बिल्कुल इल्म आपको समझ नहीं आएगा, आपको क्या है बात में जो भी कीजिएगा। अपर लीड का कौन सा मसल होता है? लेटरल पाल्पेब्रल सुपीरियर मसल। सुपीरियर का मतलब ऊपर होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? कि ऊपर से यहां को खोलता है। नीचे वाला लीड होता है लोअर लीड, उसके अंदर जो मसल होता है उसका नाम होता है आर्बिक्यूलरिस ओकुली मसल। इट क्लोजेस द आई, यहां को बंद कर देता है, ये रात को बोलते हैं आंखें घुमा दो इंसान की। ये दो है स्मूथ मसल्स ऑफ द आईलिड बता दी मैंने, और भी मसल है। अच्छा, कोरोइडल एंड कंजक्टिवल ब्लड वेसल को भी सप्लाई करता है, सप्लाई करता है, और लैक्रिमल ग्लैंड को भी सप्लाई करता है। कौन क्या कौन सप्लाई करता है? ये ओकुलर इनर्वेटेड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को सप्लाई करता है। आइरिस के मसल होते हैं, वैसे आइरिस के मसल दो होते हैं, सिमेट्रिक प्यूपिलर मसल होते हैं जिनको स्मूथ राउंड रिंग शेप मसल भी कहते हैं, कंस्ट्रिक्टर मसल भी कहते हैं, और मायोटिक भी कहते हैं। डायलेटर प्यूपिलर मसल दूसरे होते हैं। वैसे आंख के जो अंदर मसल है, आंख के जो मसल अंदर मसल जो इंट्राओकुलर मसल वो 3 है, सिमेट्रिक प्यूपिलर मसल, डायलेटर प्यूपिलर मसल और सिलरी मसल। स्मूथ मसल आपकी आईलिड भी होती है, ये आईलिड पर है, ये अंदर नहीं ऊपर लगे हुए हैं। उसके बाद कोरोइडल, कोरोइड जो होती है सेकंड लेयर ऑफ द आई है, वेस्कुलर होती है। कंजक्टिवा की ब्लड वेसल्स हैं, और लैक्रिमल ग्लैंड्स जो मेन हमारा लैक्रिमल ग्लैंड है उसको सप्लाई करता है। हमें नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहे हैं क्योंकि ये इसका पार्ट 1 है, ये इसका पार्ट 1 है। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सब सिंपैथेटिक इनर्वेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट फॉर ओकुलर स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट इन द सेगमेंट T1 through T3 ocular structure supplied by the sympathetic nervous system are the iris, dilated pupillary muscle, ciliary muscle, smooth muscle of the eyelid, lacrimal gland, choroidal, conjunctiva and blood vessels. अगली स्लाइड में आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने पढ़ा दिया, बस की तरह सप्लाई करता आपको इन मसल्स का। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेट ऑफ ओकुलर स्ट्रक्चर ओरिजिनेट इन दी मिड ब्रेन। हमारी आंख का जो तलक है वो पीछे मिड ब्रेन के साथ है, हमारी आंखों का जो तलक है कौन से ब्रेन के साथ है? मिड ब्रेन से। ये बहुत पता होना चाहिए, मिड ब्रेन के साथ तलक है हमारी आंख का। मिड ब्रेन होता है, फोर्थ ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन। ब्रेन के 3 ही पार्ट है ना, तो भाई आपने पढ़े कितने पार्ट होते हैं? 3 ही पार्ट होते हैं। वेरी गुड, शाबाश।
ट्रांसमीटर को क्या कहते हैं? जो नर्व के अंदर मैसेज चलता है, जो ब्रेन से मैसेज आता है, वो नर्व के जरिए आता है, नर्व के जरिए आता है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। उसको केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, इनर्वेशन भी कहते हैं, और उसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, उसको केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। 3 नाम है बता दें ताकि आपको ये रहे। जी तवज्जो। In this sympathetic pathway, the neurotransmitter released by the preganglionic fiber acetyl न्यूरोट्रांसमीटर को बाद में जो याद रखना है उसको दूसरे लफ्जों में एसिटाइलकोलिन कहते हैं। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ये इसकी चार्जिंग करना खत्म हो रही है, इसको चार्ज करूंगा। एसिटाइलकोलिन ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ये यहां में आता है। एसिटाइलकोलिन को ही दूसरे लफ्जों में न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, केमिकल मैसेंजर कहते हैं, केमिकल मैसेंजर कहते हैं। अच्छा, एंड द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय द पोस्ट गैंग्लियन फाइबर इज द norepinephrine. In the parasympathetic system, both preganglionic and postganglionic fiber secrete acetylcholine. Acetylcholine जो है secrete होता है, fiber that release acetyl are called the cholinergics. acetylcholine जहां से रिलीज होगा, जो फाइबर रिलीज करते हैं उनको कोलिनर्जिक कहा जाता है। ये अगली प्रेजेंटेशन में आपके ये कोलिनर्जिक्स पर बड़ी बात होगी। कोलिनर्जिक्स ये याद रखिएगा, कोलिनर्जिक्स जो है एसिटाइलकोलिन का दूसरा नाम है या तीसरा नाम है, समझ लीजिए इसको बस आसान लफ्जों में, आसान 3 लफ्जों में। फाइबर दैट रिलीज इज कॉल्ड द एड्रीनर्जिक्स। ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है, नॉरएपिनेफ्रिन जो है इसको एड्रीनर्जिक कहा जाता है। अब मैं एक और बात करता हूं आपको, ये जो कोलिनर्जिक्स होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये एसिटाइलकोलिन एसीएच की एब्रिविएशन है, ये स्पेंडल ट्यूबुलर मसल को सप्लाई करते हैं। एड्रीनर्जिक जो होते हैं वो डायरेक्टर ट्यूबुलर मसल को सप्लाई करते हैं। अब मैं एक और बात करना चाहता हूं, जरा तवज्जो कीजिए, इधर देखें आप जरा। ये मैंने बनाया है, आगे मैं डायग्राम की तरफ आ रहा हूं, डायग्राम की तरफ आता हूं। सारे के सारे इनको रेडियल फाइबर्स कहते हैं। क्या क्या नाम इनके हैं? इनको रेडियल फाइबर्स भी कहते हैं। ये जो अंदर प्यूपल है, प्यूपल का दूसरा नाम अपर्चर भी होता है, जिसको ओपनिंग होती है। ये प्यूपल होता है कहां पर है? ये आइरिस के सेंटर में वाक़ई होता है। आइरिस के सेंटर में ये विंडो है जिससे लाइट गुजर के रिटर्न तक पड़ती जाता है, ठीक है? ये आइरिस के सेंटर में होता है, आइरिस मस्कुलर होता है। और ये जो स्पेंडल ट्यूबुलर मसल है, इनका नाम स्पेंडल ट्यूबुलर मसल है। मैं लिख देता हूं यहां पर, वहां पे पढ़ेंगे आप स्पेंडल, SPENDL
इनको रेडियल फाइबर ऑफ द आइरिस कहते हैं, रेडियल फाइबर ऑफ द आइरिस। रेडियल फाइबर, जो रेडियल फाइबर होते हैं जो है ना, ये रेडियल फाइबर। अच्छा, और ये जो है इसको इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सप्लाई करती है इसको थर्ड और इसको फिफ्थ। इसको जो है थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, थर्ड सीएन। सीएन का मतलब है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल कहते हैं खोपड़ी को, इस सर को, इस तरह से इसका लिंक है, ब्रेन के साथ लिंक। थर्ड क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व का जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में जो नाम है थर्ड, उसको कहते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व। क्या कहते हैं? ओक्यूलो, ओक्यूलो मोटर, MOTOR, मोटर नर्व, NERV नर्व। नर्व की दो किस्में होती हैं, नर्व की दो किस्में होती हैं, दो काइंड होती हैं, दो टाइप होती हैं, दो क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है मोटर नर्व। मोटर नर्व का काम है चलना, जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरी मोटर नर्व से काम कर रही है। क्या भाई? सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब ये होता है महसूस करना। स्किन के ऊपर हाथ लग गया, महसूस है, को बाल पड़ा, किसी चीज ने काटा, स्किन ने फौरन मैसेज दिया कि किसी चीज ने काट लिया, ठीक, उसको सेंसेशन महसूस करना कहते हैं। जुबान है, जुबान को पूरा बाहर है, हमें महसूस हो रहा है, बाहर है, हालांकि हमारे को पता नहीं होता, लेकिन सिग्नल इतने तेज है, ब्रेन के इतने तेज है, फौरन पता चल जाता है। अच्छा, इसको ओक्यूलोमोटर नर्व कहते हैं। वो ओक्यूलोमोटर नर्व को आमतौर पर जो नर्वस सिस्टम है उसकी क्लासिफिकेशन में थर्ड ग्रेड नर्व का आता है। डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी में इसको जो है ओक्यूलोमोटर नर्व कहा जाता है। ये किसको सप्लाई करती है भाई? भाई ओक्यूलोमोटर नर्व किसको सप्लाई करती है? भाई इसको सप्लाई करती है ना, स्पेंडिक उपले मसल को। अच्छा, ये जो डायरेक्टर के उपले मसल है इसको फिफ्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व, फिफ्थ सीएन सप्लाई करती है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है इसका जो दूसरा नाम है डिपार्टमेंट था, उसको कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल। मैं लिखने लगा हूं, ट्राइजेमिनल, GEMINAL, ट्राइजेमिनल नर्व। N स्टैंड्स फॉर नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, जो ट्राइजेमिनल नर्व है सबसे बड़ी लंबी नर्व, लंबी नर्व है, बड़ी लंबी नर्व। एक वेगस नर्व भी होती है, वो भी लंबी नर्व होती है, लेकिन यहाँ के हवाले से लंबी नर्व है। जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये क्या होती है? तवज्जो कीजिएगा आप सब, तवज्जो है आपकी? आपकी तवज्जो है सब? घबराए तो नहीं है, परेशान तो नहीं है? मैं बोलते जा रहा हूँ, तवज्जो है आप सबकी? गैस करनी। जो ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्राई का माना तीन होता है। ट्राई का माना क्या होता है? तीन। ये जो नर्व होती है इसकी तीन ब्रांचेज होती है। इसकी क्या होती है? आप ऐसे बनाओ, 1 2 और 3। ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व जो है पहली इसकी ब्रांच बनेगी, इसकी जो तीन ब्रांचेज होती हैं, पहली बनेगी ऑप्थाल्मिक ब्रांच। क्या बनेगी? ऑप्थाल्मिक ब्रांच। ऑप्थाल्मिक ब्रांच का मतलब है ये देखें, इधर देखें, जो इस आंख को सप्लाई करती है उसको ऑप्थाल्मिक ब्रांच कहा जाएगा, ठीक है? ट्राइजेमिनल नर्व की तीन शाखाएं होती हैं, तीन ब्रांच होती हैं, तीन क्लासिफिकेशन होती है। किताबें मैंने नहीं देखी, किताबें वो देखते हैं। तवज्जो, ऑप्थाल्मिक ब्रांच होगी। दूसरी होगी मैंडिबल ब्रांच। क्या होगी? मैक्सिलरी, MAXILLARY, मैक्सिलरी ब्रांच होगी। ये होगी मैंडिबल, तवज्जो कीजिएगा, ये देखिए आप, ये होगी ऑप्थाल्मिक ब्रांच, आपको सप्लाई कर रही डेड को, आंख को, ये होगी। और ये होगी मैक्सिलरी ब्रांच, ये मक्सिला है, इसको सप्लाई कर रही है। ये मैंडिबल है, ये हमारी मैंडिबल है जो मुंह ऐसे खुलता है, ये किसको सप्लाई करती है? तीन ब्रांच होगी, ऑप्थाल्मिक ब्रांच होगी, ऑप्थाल्मिक ब्रांच होगी, मैक्सिलरी ब्रांच होगी और मैंडिबल ब्रांच होगी, ठीक है? ये तीन ब्रांच होगी। ट्राइजेमिनल नर्व जो डायरेक्टर पिपली मसल को सप्लाई करती है वो फिफ्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। डायरेक्टर पिपली मसल का नाम जो है रेडियल फाइबर भी कहा जाता है। अगर ये प्यूपल का लफ्ज पहले लिखना हो डायरेक्टर का, बाद में लिखना, फिर कैसे लिखेंगे? फिर लिखेंगे प्यूपलरी डायरेक्टर मसल। यहाँ भी ये मसला है, प्यूपलरी स्फिंक्टर मसल लिखेंगे या स्फिंक्टर प्यूपलरी मसल लिखेंगे। प्यूपल एक अपर्चर का नाम है। जो प्यूपल है, जो प्यूपल होते हैं, प्यूपल का एक नॉर्मल रेंज होता है, 3 to 4 mm भी होता है, 3 to 3.5 mm भी होता है, इसमें वेरिएशंस हैं। मुख्तलिफ प्रोफेसरों ने, सलीम ने लिखा, जितोई ने, रीनो जोगी ने, रिनाल्ड ने, योग ने, पता नहीं किसने लिखा। अच्छा, मैं आपको यहाँ तक ले आया, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
सिमेट्रिक प्यूपल मसल हैं, डायलेटर प्यूपल मसल हैं, उनकी इनर्वेशन और सप्लाई आपने पढ़ ली है। इसका इस चैप्टर का इसका जो तल्लक है वो जो आपको डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप पढ़ाए जाते हैं, ट्रोपिक माइड आई ड्रॉप पढ़ाया जाता है, साइक्लोपेंटाडोल पढ़ाया जाएगा, उस पर अलग अलग प्रेजेंटेशन होगी, अलग अलग उस पर बहुत ही बहस होती है, बहुत इल्मी बहस होती है, उसके ऊपर लंबी चौड़ी एक बहस होती है, कई दिन वो बहस चलती रहती है जी। उसके अंदर ये इसका इनर्वेशन इसका जानना, इसका नर्वस सिस्टम जानना ये बहुत ही जरूरी होता है। अच्छा, ये जो प्यूपल है, अब मैं आता हूँ जरा प्यूपल का नॉर्मल साइज। और प्यूपल के बारे में जो लिखा जाता है आमतौर पर जो डॉक्टर लिखते हैं प्यूपल के बारे में, प्यूपल के बारे में ये लिखते हैं ऐसे प्यूपल लिखा होता है, सिर्फ वो लिखते हैं आर आर आर, आगे लिखते हैं नियरली इक्वल यू इक्वल इन साइज, इन साइज एस आई जेड साइज। ग्राउंड बनता है रेगुलर रिएक्टिव टू लाइट। जब आंख में लाइट मारो, आंख में लाइट मारो तो प्यूपल रिएक्ट करता है। क्या करता है? रिएक्ट। जो आइरिस का क्या काम होता है? टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। आंख में जितनी लाइट की मिकदार पड़नी है वो पड़ने देता है, ज्यादा नहीं पड़ने देता, वो उसको अमाउंट को कंट्रोल करता है। ज्यादा लाइट है वो आंख में पड़ने नहीं देता है। आइरिस का जो मेन फंक्शन होता है। अच्छा, ये प्यूपल के बारे में लिखा है। और प्यूपल जो है 3 to 4 mm इसका साइज होता है जो। और कॉन्स्टिट्यूटेड प्यूपल क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूटेड प्यूपल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड प्यूपल इज लेस देन 2 mm नोन एज कॉन्स्टिट्यूटेड प्यूपल। फिर कॉन्स्टिट्यूटेड प्यूपल भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फार्माकोलॉजिकली कॉन्स्टिट्यूटेड प्यूपल। फार्माकोलॉजिकली का मतलब ये होता है कि ये प्यूपल जो है किससे पाइलोकार्पिन आइडिया आंख में डाला उससे प्यूपल कॉन्स्टिट्यूट हो गया, लेस देन 2 mm हो गए, उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटेड प्यूपल। लेकिन ये फार्माकोलॉजिकली है, एक सुप्रामेटिक कॉन्स्टिट्यूटेड प्यूपल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड प्यूपल होते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर डायलेटेड प्यूपली मसल, अगर डायलेटेड प्यूपली मसल तबाह हो जाए, डैमेज हो जाए, तो सिमेट्रिक प्यूपली मसल फॉर्म हो जाएगी, वो भी डैमेज हो गया, पक्का तबाह हो गया, खत्म हो गया उनका काम, तो प्यूपल पक्के ट्रामेटिक कॉन्स्टिट्यूटेड हो जाएगी। ये है। और इसी तरह ये जो प्यूपल है डायलेटेड प्यूपल इज मोर देन 6.5 mm नोन एज डायलेटेड प्यूपल। जो डायलेटेड प्यूपल होते हैं वो फार्माकोलॉजिकली होते हैं और ट्रामेटिक होते हैं। कई अस्पतालों में आते हैं पेशेंट, वो ये ट्रामेटिक प्यूपल, ट्रामेटिक प्यूपल का मतलब होता है कि उसके या तो ट्रामेटिक डायलेटेड प्यूपल है या ट्रामेटिक कॉन्स्टिट्यूटेड प्यूपल है। ये मेरी जो वीडियो थी, ये मैंने जो भी आपको लेक्चर दिया है, ये पार्ट 1 है इसका। इसका क्या है? ये पार्ट 1 है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। मैंने इसकी जितनी डिटेल आपके लेवल की थी वो सारी की सारी मैंने बता दी है। इसमें जरूरी क्या बात याद रखने की है कि सिम्पैथेटिक जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसकी दो पार्ट होते हैं, दो क्लासिफिकेशन होती है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। उसके बाद जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किसको सप्लाई करता है, और जो सिम्पैथेटिक नर्वस पैरासिम्पैथेटिक है वो किसको सप्लाई करता है, ये याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसकी इनर्वेशन क्या है, इसकी इनर्वेशन क्या है। अच्छा, मैं